लाइट नहीं। लाइट नहीं ना ये इसमें है। किस तरीके से आप लोग को एहसास हुआ? अरे एहसास ऐसा हुआ लगा कि पूरा शरीर में पूरा जो कपकपी चढ़ गई थी बिल्कुल। जिस तखत में मैं लेटा हुआ था वो तखत ऐसे एक बार हिल के वापस भी यहाँ पहुँच गया। नीचे लगा कोई, नीचे से कोई हमें कोई लगा, हमें लगा जैसे कोई हिला रहा है हमें कोई, इस तरीके से हम तो गुस्साने लगे बैठ गए। उसके बाद पता लगा कि हाँ भूकंप आया है। क्योंकि पंखा का था, बहुत जोर से हिलने लगा था ऊपर। बिल्डिंग लगी कि पूरी लगभग एक बार हिल के पूरी सीधी हो गई, इस तरीके से का एहसास। और अभी तक हाथ पर पूरा कांप रहा है अभी भी। परिवार के लोग सारे लोग बाहर आते हैं? हाँ सब आ गए, सब बाहर हैं, सब पूरा मोहल्ला बाहर आ गया था। क्या स्थिति थी, मतलब क्या अफरा तफरी मची है इस समय? अफरा तफरी के आलम में आप देखिए ना, लोग धीरे धीरे जो है घर के बाहर लोग जो है टहल रहे हैं। क्योंकि इसका ये भी सिस्टम होता है ना कि आने के 10-15 मिनट बाद एक बार झटका फिर भी आ सकता है, जो बताया जाता है आपदा प्रबंधन में। तो इसलिए हर आदमी बाहर टहला, हो सकता है कि भाई दोबारा फिर आ जाए। अपने आप को सेव करना है बाहर खुली जगह पे आके। नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं पता लगा। घर पे तो नहीं हुआ फिलहाल, अपने सब जने बाहर हैं, सब ठीक हैं। हाँ अरे बिल्कुल, प्रभु राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा है बहुत बड़ी हमारे ऊपर, हम लोग के पूरे शहर के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है उनके प्रभु की। आशीष महेंद्रा। मैं निधि महेंद्रा। हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय हमारा बेड बहुत तेज़ी से 3-4 बार हिला और जैसे ही हम उठे तो तब एहसास हुआ कि लग रहा है ये भूकंप है। तो जल्दी से हम लोग बाहर निकले और लगा कि शायद गली में रहना सेफ नहीं होगा, तो हम लोग सड़क पे आ गए। ये सब पैनिक हो रहे हैं, पहली बार अयोध्या वासियों ने शायद इतना तेज भूकंप का एहसास किया है, तो बच्चे भी बहुत घबरा रहे हैं। नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई खबर नहीं है। जी, सब बाहर है। क्या अभी भी डर बना लग रहा है आपको मन में? हाँ, ऐसा संभव है। सुनने में आता है कि 24 घंटे तक दोबारा झटके आते हैं। क्या नाम है? निधि महेंद्रा। हाँ भाई साहब, किस तरीके से भूकंप अयोध्या में? पॉइंट अभी 10 मिनट पहले ही जो है हम सामान लेने गए तो काउंटर हिलने लगा, तो दुकान पे आके देखा मैंने तो पता लगा कि 5.9 जो है की स्पीड से आया था ये, और इसका बिंदु जो है नेपाल था। मतलब क्या एहसास हुआ था? हल्का तो झटके लगे, मुश्किल से 15-20 सेकंड का रहा हुआ। कैसी अफरा तफरी मची है? अब तभी क्या भैया, हम जग रहे हैं तो पता चला, अगर सो रहे हो तो पता भी नहीं चलता हम लोगों को। कुछ पब्लिक बाहर भी आ गई है निकल के अपना घर बाहर। जितने जगह हैं वो लोग बाहर आ गए, और जो थके हैं सो गए हैं तो सो गए हैं, उनको सुबह एहसास होगा उसका। मतलब आपको एहसास हुआ? हमें तो एहसास हुआ। भूकंप था। हाँ, 2 बार झटके लगे हमें। कोई नुकसान वगैरह तो नहीं? नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये बहुत तेज झटके थे, बहुत तेज झटके फील हुए हम लोग को। बाहर नशे नहीं, वो पानी देखो अभी भी हिल रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमन सिंह। सर क्या महसूस किया आप लोगों ने? मैं दुकान पे काम करा था, तभी जो है पंखा हिला एकदम, और मेरे यहाँ बाहर लोग बाग काम कर रहे थे, काम छोड़ के नीचे उतरा है, किसी तरीके के उनको झटके मालूम दिए, फिर मैं बाहर आके खड़ा हो गया। क्या कितनी देर तक ये महसूस किया? हाँ, कुछ ऐसा लगा जैसे चक्कर टाइप के आ रहे हैं, करीब 5 से 10 सेकंड का समय रहा होगा जिसको हमने महसूस किया।
क्या नाम है आपका? अनुज कश्यप। अनुज जी, क्या महसूस किया आपने? अभी यहाँ चाय के गिलास रखा था मेरे ही चौक पे, तो मैं जब ऐसे कर खड़ा था थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये मेरी वजन चल रहा है। जब मैं हटा तब भी गिलास मूव कर रहा था। लगभग 11:30 के बाद की समथिंग की बात है। कितनी देर तक ऐसा रहा होगा? लगभग ऐसा 3-4 सेकंड तक लगभग ऐसा मुझे लगा, क्योंकि 4-5 सेकंड बहुत हो जाते। जब तक मैं ऐसे खड़ा हुआ तो गिलास हिला, तो मुझे लगा शायद मेरे वजह से, लेकिन सब बोतल भी थोड़ी सी मूव कर रही थी। हाँ, तो मुझे लगा शायद कुछ हो सकता है मेरे वजह से, बट शायद मुझे लगा कि शायद भूकंप वाला जो बता रहे हैं वो हो गया सर। क्या नाम है आपका? रूबी जी, क्या लगा आपको, क्या महसूस हुआ? झटका से लगे थे। झटके से लगे। क्या समय रहा होगा तब? 11 बजे के आसपास। कितनी देर तक ऐसा लगा? 1 सेकंड 2 सेकंड। क्या नाम है सर आपका? अजीत यादव। अजीत जी, क्या महसूस किया है? महसूस ये हुआ कि सर्दियों में पंखे बंद थे, तो अचानक ऐसा लगा पंखे हिल रहे हैं। तो कुछ 4-5 सेकंड ऐसा लगा कि पंखे हिल रहे हैं। तो घर से बाहर निकला, घर बाहर आके रोड पे देखा तो काफ़ी लोग खड़े हुए थे। मैंने उनसे जिक्र किया कि पंखे हिले मेरे। उन्होंने कहा हमें भी ऐसा महसूस हुआ है। तो भूकंप का कुछ मतलब शहर में भूकंप के झटके भूकंप के झटके महसूस हुए। क्या नाम है आपका? मयंक नाम है सर। मयंक जी, क्या महसूस किया आपने? एकदम मैं फ़ोन चला रहा था तो एकदम से लगा कि झटका सा लगा एकदम, तो पंखा वंखा हिला तो लगा कि भूकंप सा आया है। तो बाहर जाके देखा तो कॉलोनी वाले भी खड़े हुए थे वहाँ पे जी। तो फिर लगा बस इतना ही कि वो लोग क्या, कॉलोनी वालों ने कुछ बताया? कॉलोनी वाले बोले थे कि कुछ महसूस किया है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या है। कितने टाइम तक ऐसा लगा? 10-15 सेकंड तक लगा ये। टाइम क्या रहा होगा उस समय? ऐसे 11-11:30 बजे समथिंग एक्चुअली। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह है। सौरभ, क्या महसूस किया आपने अभी? क्या? थोड़ी देर पहले हमें ऐसा लगा कि कुछ हिला, मतलब भूकंप टाइप से महसूस हुआ है। कितनी पेंट वेंट हो रहा था तो मैंने देखा कि महसूस हुआ अच्छी खासी तरीके से। कुछ सामान गिरा क्या उस दौरान? हाँ, कुछ हिलने सा महसूस हुआ है। अच्छा, और कितनी देर लगा होगा, ये टाइम कितना रहा होगा? तकरीबन 30 सेकंड के लगा, 30 से 40 सेकंड के लगा। क्या नाम है आपका? यतेंद्र नागर। आप वैशाली में इस समय हैं, क्या महसूस हुआ था जब भूकंप आया? हम यहाँ अपने भतीजे के यहाँ मकान पे थे, तो फ्लैट के अंदर, तो पूरा पंखा सब हिल गए थे। काफ़ी जैसे बेड जो है हलता हुआ नज़र आ रहा था, तो उससे काफ़ी लोग फिर उतर के उसमें पार्क में आ गए। एकदम बहुत वैसा भगदड़ मच गई जी। तो फिर हम भी निकल के बाहर आ गए एकदम जी। अभी भी आप बाहरी रोड पर खड़े हैं क्या? हाँ, तो अभी लोगों के अंदर थोड़ा दहशत का माहौल है जी। और क्योंकि कहीं बिल्डिंग ना गिर जाए, कुछ ना हो जाए जी। तो अभी लोग बाग ज़्यादातर बाहर हैं और सब धीरे धीरे अपने घर जा रहे हैं। मदन दुबे। कहाँ के निवासी हैं जी? मैं यहीं वैशाली ही रहता हूँ, है ना। अच्छा। क्या महसूस हुआ आज? एक्चुअली मैं एक्चुअली बाहर था, ठीक है। हमारे घर से फ़ोन आया बच्चे का। बच्चा हमारा जो है 6 ईयर ओल्ड है, 7 ईयर ओल्ड, और उसका फ़ोन आया, डैडी भूकंप आ रहा है। वो रोने लगा, क्योंकि ये भूकंप के झटके पिछले 2 महीने में 3-4 बार आ चुके। वो रोने लगा। हमने कहा बेटा परेशान मत हो, क्योंकि ही इज़ स्टेइंग हाई राइज। और उसकी मम्मा का भी फ़ोन आया कि भूकंप आ गया, बेड हिल गया, ये छुटकी रोने लगी, है ना। पर हमने कहा चिंता की बात नहीं है। पर मैं बाहर था और बाहर हमने सोसाइटी के बाहर 10-20-50 लोग खड़े हुए थे। तो हमने कहा कि देखो ये जो सोसाइटियाँ हैं, ठीक है, ये भूकंप के झटके हैं, छोटे छोटे झटके हैं ये, ठीक है। पर आप सोसाइटी के नीचे खड़े हो तो फायदा क्या है? ऊपर फ्लोर में रहो या नीचे रहो, बिल्डिंग गिरेगी तो तुम्हारे ऊपर ही गिरेगी। अभी भी आप लोग बाहर खड़े हुए हैं? हम तो सोसाइटी से बहुत दूर खड़े हुए। लोगों को मैंने सजेशन दिया, यदि घर के निकल के जाना है तो भूकंप आता है तो मैदान में जाइए, सोसाइटी के नीचे मत खड़े होइए। अच्छा, डर रहता है उस समय? हाँ, डर रहता है। डर, यदि भूकंप आ रहा है तो टेबल है तुम्हारी, उसके नीचे छुप जाइए, ज़्यादा बेटर है सोसाइटी के नीचे उतर के आने का, है ना। तो ये भूकंप के झटके छोटे छोटे आ रहे हैं, पर भूकंप झटकों से लोगों को सावधान रहना चाहिए। और जो हमारी सरकार की गाइडलाइंस होनी चाहिए कि कैसे कैसे इनसे बचना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 महीने के अंदर हमें लगता है इस दिल्ली NCR में 5 भूकंप के झटके